शुगर के मरीजों में जिन चीजों की सबसे ज्यादा कमी होती है वो आपके वाइटामिन होते हैं। और ये वो वाइटामिन है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जिस्म मुख्तलिफ तरीकों से हमें इशारे देता है, मुख्तलिफ तरीकों से हमें पुकारता है कि मेरे अंदर इस चीज की कमी है, मेरे अंदर इस चीज की कमी है। लेकिन हमें चूंकि इल्म नहीं होता, इसलिए हम इग्नोर कर जाते हैं। वो बाद में कुछ अरसा गुजरने के बाद वो छोटा सा मसला एक संगीन शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब इसी तरह ये विटामिन डी एक ऐसी जो है ना वो विटामिन है जो हमारे जिस्म की रोजाना की जरूरत है। ये सिर्फ ना ही टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आपकी हेल्प करता है, टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में, शुगर लेवल कंट्रोल करने में ये आपकी मदद करता है, बल्कि ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में आपकी मदद करता है, जिस वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज होती है। और इसके बहुत सारी जो है वो फवायद है। तो आज की वीडियो में मैं एक तो ये बताऊंगा कि आपकी कौन कौन सी जिस्म की ऐसी अलामतें जो आपको जाहिर होती हैं, जो ये बताती हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। उसके अलावा इनके फायदे क्या हैं हमारी बॉडी के लिए, और इनको आप कहां से हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे जो पहला सिम्टम है हमारे पास विटामिन डी का, वो ये है कि हमारे जो हाथों या पाओं के ऊपर ऐसे जैसे कोई सुइयां चुभ रही हैं। जिस तरह एक तो होता है जलन महसूस होना, नहीं, एक होता है सुइयां चुभना। वो अक्सर औकात को मरीज होते हैं, वो कहते हैं सर हमारे पाँव के नीचे ऐसे कुछ सुइयां चुभ रही हैं। ये आपके अंदर जो है ना अलामत होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। इसके अलावा इसकी बहुत बड़ी अलामत है, और वो ये है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। खास तौर पे हमारे ये अपर आर्म्स के, ये जो आपके अपर आर्म्स होते हैं, ये जिसे आप लोग बाइसेप्स कहते हैं, ये अपर आर्म्स और आपकी ये थाइस, ये आपकी बहुत कमजोर हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। ये भी आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा आपको जो है वो कभी किस टाइम भूख लगती है, कभी अचानक भूख खत्म हो जाती है, भूख मर जाती है। आपका जो भूख का जो सिस्टम है, एक जो एपिटाइट है आपकी, वो सिस्टम खराब हो जाती है पूरी तरह। आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है, अक्सर औकात आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, आपको कब्ज रहती है, आपके मूड स्विंग हो जाते हैं, आप जल्दी चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह, मसल्स के अंदर आपकी हर टाइम पेन रहती है, आपको ऐसा लगता है सब थके थके हैं, आपके टांगों के या बाजुओं के मसल्स के अंदर दर्द रहता है आपको ऐसा लगता है सब बहुत थके हुए हैं। और दर्द भी जो है ना बहुत सेंसिटिव किस्म का आपका हो जाता है, मतलब छोट हल्की सी भी कोई चीज टच करती है, थोड़ी जोर से लगती है, तो आपके वहां पे पेन शुरू हो जाती है, आपकी हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो ये कुछ अलामतें हैं जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बताती हैं कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी, आपका जिस्म विटामिन डी को मांग रहा है। अब विटामिन डी लेने के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को ये कंट्रोल करता है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज होती इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की इनसे जो है वो सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और इसकी जो आपकी जो इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ती है, उसको ये खत्म करता है। ये मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में आपकी हेल्प आउट करता है। दूसरा, आपकी जो बोन्स है, हड्डियां जो कमजोर हो जाती हैं, उन्हें स्ट्रेंथ देता है, उन्हें मजबूत करता है। इसके अलावा ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, दिल की सेहत के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। बिकॉज 2 से 3 और विटामिन होते हैं जिनकी ये मिलकर काम करते हैं पूरी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए। वो कौन से मैं आगे जाके इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। ये दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी की जरूरत से ज्यादा कमी अगर हो जाए तो वो हमें फैटी लिवर का मसला भी हो जाता है। फैटी लिवर मतलब जो जिगर पे चर्बी होती है हमारी, उसका मसला भी इसकी वजह से होता है। अगर आपके अंदर जरूरत से ज्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ये फैटी लिवर से बचाता है। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी जो इम्यूनिटी, जो कुव्वत मुदाफत होती है, जो विटामिन डी की जिनमें कमी हो जाती है उनकी कुव्वत मुदाफत कम हो जाती है, वो इसलिए ज्यादा बीमार रहने लग जाते हैं, उन पे वायरल डिजीज जल्दी अटैक करती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक कुव्वत मुदाफत नहीं होती बीमारियों के खिलाफ लड़ने की। तो विटामिन डी आपके जिस्म की इम्यूनिटी बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। आपके अंदर जो आपके जो बॉडी एक इम्पैक्ट देती है वायरस के खिलाफ, जो जल्दी बीमार रहने लग जाती है, वो सिस्टम कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। आपकी बॉडी ज्यादा बीमार नहीं रहने लगती, आप बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। आपके मसल्स की रिकवरी शुरू हो जाती है। जो मसल्स आपके ये हैं, मैंने पहले भी बताया था, अपर आर्म्स आपके हो गए, ये बाइसेप जिसे आप लोग कहते हैं, या आपकी थाइस जो बहुत कमजोर हो जाती हैं, इनमें इंप्रूवमेंट आने लग जाती है।
आपकी जो मसल्स पेन होती है आप उनसे रिलीफ मिलने लग जाता है, आपकी जो दर्दें होती हैं जिस्म में बिला वजह बैठे हैं जिसमें दर्द कर रहा है हमारा, हड्डियां दर्द, मसल पेन कर रहे हैं, ये इसके अंदर आपकी इंप्रूवमेंट आने लग जाती है। तो ये कुछ फायदे हैं और ये फायदे ऐसे हैं जिनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, और आप इन तमाम चीजों से उस टाइम महरूम हो जाते हैं, इन तमाम फायदों से उस टाइम महरूम हो जाते हैं जब आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी खतरनाक हद तक बढ़ जाए तो बहुत सीरियस मसले होते हैं, जोड़ों की जो है ना आपको शदीद किस्म की जो है वो एक बीमारी लाहक हो जाती है, जो कि फिर ठीक होना बहुत मुश्किल है। आपके जॉइंट्स अपनी जगह से हिल जाते हैं, अक्सर का लोगों के जॉइंट अपनी जगह से हिल जाते हैं, उसमें फिर उसका ऑपरेशन इलाज होता है। तो ये कुछ बड़े सीरियस मसले मसाइल हैं जो इसकी जरूरत से ज्यादा कमी हो जाए। और इसके अलावा शुगर आपके अनकंट्रोल रहने लग जाती है, शुगर आपकी जल्दी कंट्रोल नहीं में आती, टाइप 2 डायबिटीज जल्दी कंट्रोल नहीं होती। सो इन मसले मसाइल को सीरियस लें। अगर तो इस तरह के अलामात हैं जो मैंने शुरू में बताई हैं आपके अंदर, तो डॉक्टर से रुजू करके अपना चेकअप कराएं या विटामिन डी का टेस्ट करवाएं अपना, और उसमें देखें क्या लेवल है आपका विटामिन डी का। विटामिन डी की अगर जरूरत से ज्यादा कमी है आपके अंदर तो अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी ऐसी नेचुरल फूड है जिनसे आपको विटामिन डी मिल सकता है, उसके अलावा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल फूड की बात करें तो आपका लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी, उनको इस्तेमाल करें, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अंडों में विटामिन डी का एक पोर्शन मौजूद होता है, अंडों का रोजाना इस्तेमाल किया करें नाश्ते में। इसके अलावा जो डिफरेंट मैंने आपको सीड्स दिया, फ्लैक्स सीड्स हो गए दूसरे तीसरे, उनका इस्तेमाल किया करें। होल ग्रेन फूड जो होते हैं आपके, इनका इस्तेमाल किया करें। मछली का इस्तेमाल किया करें, मछली बहुत जबरदस्त सोर्स ऑफ आपका विटामिन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह। मछली का इस्तेमाल करें क्योंकि सर्दियों में वाफर पाई जाती है, तो खानों में इन चीजों का इंतखाब करें। इसके अलावा डॉक्टर से कोई अच्छा सप्लीमेंट लिखवा कर उसको जरूर शुरू करें। आप लोग डॉक्टर से कोई अच्छा सप्लीमेंट लिखवाएं, उसको स्टार्ट करें। एक और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ऐड करता चलूं, बहुत कम लोगों को पता है, विटामिन डी अकेला आपकी बॉडी का अंदर कोई फायदा नहीं आपको देता। शायद कई लोगों के जेहन में बात आ रही हो कि मैं काफी अरसे से विटामिन डी खा रहा हूं या खा रही हूं, लेकिन मेरी बॉडी में कोई इतना खासा असर नहीं मिला। उसकी वजह यह अकेला विटामिन डी कुछ नहीं कर सकता। यहां पे 2 से 3 विटामिन हैं जो आपस में जब मिलते हैं फिर वो आपकी बॉडी के अंदर फायदा पहुंचाते हैं, आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम को बढ़ाते हैं, दूसरे मसले मसाइल से लड़ते हैं। और वो है एक तो मैग्नीशियम प्लस विटामिन के 2, मैग्नीशियम प्लस विटामिन के 2 प्लस विटामिन डी। ये 3 विटामिन जब आपस में मिलते हैं तब जाकर ये इनका सही असर आपकी बॉडी के ऊपर होता है, हर ऑर्गन के अंदर। जो इनका असल बेनिफिट है वो इन तीनों के मिलने से आपको होता है। सो हमेशा याद रखिएगा, जब भी डॉक्टर के पास जाए उनसे इस चीज का जरूर पूछेगा कि डॉक्टर साहब विटामिन डी के साथ मैं मैग्नीशियम इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर कह दे वो कर सकता है तो उनसे पूछ के कोई अच्छा मैग्नीशियम जो आपका मिनरल होता है उसको लिखवाएं, उसको इसके साथ शुरू करवाएं, ताकि आपकी जो डोज है उसको मैक्सिमम आपको फायदा हो। अब ये ना हो कि आप विटामिन खा रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट ही ना हो रहा हो, तो फायदा नहीं है कुछ। हम खानी है तो हमें बेनिफिट लेना है, हमने अपनी शुगर कंट्रोल करनी है भाई। जिसके अंदर विटामिन डी की कमी है उसके अंदर मैग्नीशियम की कमी भी होगी हर हाल में। डॉक्टर से पूछ के विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम को भी स्टार्ट करें। मैग्नीशियम, और दोबारा बताया तो मैग्नीशियम और के 2 प्लस विटामिन डी, ये तीनों मिलकर हमारी बॉडी के अंदर जो एक्चुअल में वर्किंग है वो फिर करते हैं, और असल जो इनका बेनिफिट है वो तीनों मिलकर जब बॉडी के अंदर काम करते हैं फिर होता है 100% बेनिफिट। डॉक्टर से पूछ के इन चीजों के बारे में जरूर पूछें और इन चीजों को इस्तेमाल करें। अगर ये लामतें आप में जाहिर हो रही हैं, अमूमन हर टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट, इवन टाइप 1 का जो डायबिटीज का पेशेंट है, प्री डायबिटीज के पेशेंट है, ये लामतें सबके अंदर होती हैं, तो ये विटामिन सबके लिए जरूरी है। इसका पहले टेस्ट करवा ले, अपना एक मैग्नीशियम का टेस्ट करवा ले, विटामिन डी का टेस्ट करवा ले। उसके बाद अगर जो लामतें जाहिर मैंने आपको बताई हैं जाहिर हो रही हैं या उस रिपोर्ट में आता है कमी है, तो डॉक्टर से पूछ के मैग्नीशियम आपका, विटामिन के 2 प्लस विटामिन डी, इनके सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। उनसे पूछें कब कब करना है, रूटीन पूछें और स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप अपनी ओवरऑल हेल्थ में जरूर बेहतरी देखेंगे, वीकनेस कम होती देखेंगे आप, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होते देखेंगे आप, हड्डियों को मजबूत होता देखेंगे, मसल्स की दर्दें खत्म होती देखेंगे आप, भूख आपको लगने लगेगी, आपको जो है वो हार्ट हेल्थ बेहतर हो जाएगी। ये सारी इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।